इस अनुग्रहित और सुंदर सुबह में परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। पत्रस की दूसरी पत्री, पहला अध्याय और चौथा वाक्य, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। इस अनुग्रहित वचन को आधार मानते हुए बड़ी प्रतिज्ञाएं, द प्रेशियस प्रॉमिसेस, इस विषय पर मनन करने के लिए परमेश्वर पर आश्रित हूँ। यहाँ प्रेरित बहुत ही गंभीर शब्द सभा को प्रदान कर रहे हैं। इस संसार की अभिलाषाएं और उससे होने वाले नुकसान किसी के बोले जाने से नहीं, स्वयं की इच्छा से उनका त्याग कर इस संसार में जब हम जीवन व्यतीत करते हैं तो उस दिव्य स्वभाव के भागी होने के लिए हमें प्रेरित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि परमेश्वर ने हमें जो प्रतिज्ञाएं दी हैं उन्हें हम पहचानें। यहाँ प्रेरित लोग परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के महत्व को समझकर, उन्हें बहुमूल्य और महत्वपूर्ण प्रतिज्ञाएं जानकर उन्हें महत्व देते हैं। प्रभु यीशु में बने रहने वाले हर एक विश्वासी यदि परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा जो प्रतिज्ञाएं दी है उनका मूल्य समझेंगे तो संसारिक अभिलाषाओं को निश्चित रूप से त्याग कर मसीह स्वभाव के वारिस ठहरेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं। प्रियो, क्या है वे बड़ी या बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं? प्रेशियस एंड प्राइसलेस प्रॉमिसेस। पवित्र शास्त्र में प्रतिज्ञाएं या प्रॉमिस शब्द 100 से अधिक बार देख सकते हैं। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि पवित्र बाइबल में 30,000 से अधिक प्रतिज्ञाएं हैं। लेट्स प्रेज द लॉर्ड फॉर द वर्ड ऑफ गॉड, क्योंकि परमेश्वर के वचन में हमें दिए गए प्रतिज्ञाएं हैं। इस संसार में जब हम जीवन व्यतीत करते हैं तो संसारिक अभिलाषाओं के गुलाम नहीं बनना चाहते, तो हम हर एक क्षण कुछ प्रतिज्ञाओं को याद रखें। यह अति आवश्यक है, जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। उसमें से सबसे पहली प्रतिज्ञा है अनंत जीवन की प्रतिज्ञा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 15वीं आयत, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, अर्थात प्रभु यीशु पर, वह अनंत जीवन पाए। अगला हम देखें प्रेरितों के कार्य उसका 2 अध्याय और 37वीं और 38वीं आयत जब हम पढ़ेंगे और मनन करेंगे तो पापों की क्षमा और पवित्र आत्मा का दान परमेश्वर हमें देने की प्रतिज्ञा करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय और 10वीं आयत का अंतिम भाग, जिसमें यीशु मसीह कहते हैं, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुत आयत से पाएं। यदि ऐसा है तो हमारे लिए एक और प्रतिज्ञा यह है कि बहुतायत का जीवन पाएंगे। विश्वास करने के द्वारा जब कठिन पीड़ाएं सहनी पड़ती हैं, हमसे प्रेम करने वाले जब हमारा त्याग और निंदा कर हमें बाहर निकाल देंगे, तब एक महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा जो याद रखनी है वो है प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और 10वीं आयत। प्रभु यीशु कलीसिया से कह रहे हैं, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर बताई गई विशेष प्रतिज्ञा क्या है? इस संसार में जब क्लेश बढ़ते जाएंगे तो जो जीवन का मुकुट हमें प्राप्त होने वाला है उसका महत्व बहुत बड़ा है। इस संसार में जब हम रहते हैं तो जीवन का मुकुट हम प्राप्त करने वाले हैं। यह स्मरण और उसकी इच्छा रखते हुए विश्वास के लिए कुछ भी नष्ट सहन करने के लिए तैयार रहिए। एक और अति महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा
जिसके लिए हमें बाट जोहना है वह दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय और 13वीं आयत हमें यह स्मरण दिलाती है कि पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी। एक और महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा में आप लोगों को स्मरण दिलाकर अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वीं अध्याय 1 से लेकर 3 पद में हमारे लिए स्वर्ग में एक भवन है। यह प्रतिज्ञा का वर्णन है। प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकार करके मुंह से अंगीकार करके हृदय से विश्वास करने वाले हर एक जन के लिए दिए गए ये महत्वपूर्ण प्रतिज्ञाएं प्रतिदिन हम स्मरण रखें। प्रभु यीशु में बहुतायत का जीवन, पापों की क्षमा, पवित्र आत्मा का दान, एक नया आकाश और पृथ्वी जिसमें धर्म वास करती है और स्वर्ग में हमारे लिए बनाया गया वो भवन हमारा लक्ष्य रहे। यदि ऐसा है तो जो मुख्य वचन जो हमने पढ़ा उसके अनुसार इस संसार की अभिलाषाओं को और उससे होने वाली सड़ाहट को या नष्ट को छोड़कर उस दिव्य स्वभाव के भागी होने के लिए स्वर्ग हमारी सहायता करेगी। प्रार्थना करें। पवित्र पिता, प्रभु यीशु के द्वारा जो महत्वपूर्ण प्रतिज्ञाएं आपने हमें दी हैं उन्हें हर क्षण स्मरण और मनन करें और उनकी बाट जोहने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे। प्रभु यीशु के नाम में आमीन।